बेहद खूबसूरत चेहरा, मासूम सी मुस्कुराहट, नेपाल के शाही घराने से ताल्लुक रखने वाली यह अदाकारा, जिसने अपनी पहली ही फिल्म से इंडस्ट्री पर राज करना शुरू कर दिया। इनका सौंदर्य इतना प्राकृतिक था कि लोग इनकी तुलना 90 के दशक की दिग्गज अदाकारा माधुरी दीक्षित से करने लगे, जहां आमतौर पर फिल्म इंडस्ट्री में जगह बनाने के लिए एक्ट्रेसेस को सालों तक संघर्ष करना पड़ता है। प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स के दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। वहीं इस अदाकारा को शाही खानदान से होने का फायदा मिला और बॉलीवुड के दरवाजे उनके लिए बहुत आसानी से खुल गए। लेकिन यह कहानी सिर्फ शोहरत और सफलता की नहीं है। ये कहानी है शिखर से गिरने और फिर से संभल कर खड़े होने की। ये कहानी है मनीषा कोइराला की। आज हम बात करेंगे 90 के दशक की सुपरस्टार अदाकारा मनीषा कोइराला के बारे में, जिनकी जिंदगी में एक समय पर सब कुछ था, शोहरत, दौलत, चाहने वाले। लेकिन फिर ऐसा भी वक्त आया जब उनका करियर लगभग खत्म हो गया, निजी जिंदगी बिखर गई और यहां तक कि कैंसर जैसी भयानक बीमारी ने उन्हें घेर लिया। तो चलिए शुरू से जानते हैं, कौन है मनीषा कोइराला और कैसी रही उनकी फिल्मी और निजी जिंदगी की कहानी। मनीषा कोइराला का जन्म 16 अगस्त 1970 को नेपाल की राजधानी काठमांडू में हुआ था। ये नेपाल के सबसे पावरफुल और फेमस राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखती है। इनके पिता का नाम प्रकाश कोइराला और मां का नाम सुषमा कोइराला है। पिता नेपाल सरकार में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं और दादा विश्वेश्वर कोइराला नेपाल के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। मनीषा का बचपन बनारस में अपनी नानी के साथ बीता। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई वसंत कन्या विद्यालय, वाराणसी से की और आगे की पढ़ाई दिल्ली के आर्मी पब्लिक स्कूल से। बचपन में मनीषा का सपना अभिनेत्री बनने का नहीं, बल्कि डॉक्टर बनने का था। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कहते हैं ना, इंसान कुछ सोचता है और किस्मत कुछ और। मनीषा के मामा ने नेपाल में एक फिल्म बनाई थी जो काफी लोकप्रिय हुई। मनीषा ने जब वो फिल्म देखी तो उनके दिल में भी एक्टिंग का सपना जाग उठा। शुरुआत में उन्होंने एक नेपाली फिल्म फेरी भटोला में काम किया। इसके बाद उन्होंने तय कर लिया कि उन्हें अब सिर्फ एक्ट्रेस ही बनना है। लेकिन दिक्कत ये थी कि शाही परिवार से होने के कारण घर वाले उन्हें फिल्म लाइन में भेजने के लिए तैयार नहीं थे। तब मनीषा ने अपने बर्थडे पर तोहफे के तौर पर मुंबई जाने की इजाजत मांगी। मां ने शर्त रखी, सिर्फ एक हफ्ता। मुंबई में उनकी मुलाकात हुई शेखर कपूर, बोनी कपूर और आर्शी कपूर से। आर्शी कपूर उन्हें अपनी फिल्म हिना में सेकंड लीड देना चाहते थे, लेकिन मनीषा ने मना कर दिया। उन्हें करियर की शुरुआत हीरोइन नंबर 1 के तौर पर करनी थी। फिर उनकी मुलाकात हुई सुभाष घई से। उस समय वे अपनी फिल्म सौदागर बना रहे थे। मनीषा का चेहरा देखते ही सुभाष घई को लगा, यही है उनकी हीरोइन। और फिर साल 1991 में रिलीज हुई सौदागर, जिसमें मनीषा के साथ थे विवेक मुशर्रान और फिल्म में दिग्गज कलाकार दिलीप कुमार और राजकुमार भी। ये फिल्म सुपरहिट रही और मनीषा रातों रात स्टार बन गईं। दोस्तों, जितनी सफल मनीषा की फिल्मी जिंदगी रही, उतनी ही तूफानी रही उनकी पर्सनल लाइफ। पहला अफेयर हुआ विवेक मुशर्रान से, फिर नाम जुड़ा राहुल रॉय से, लेकिन दोनों रिश्ते ज्यादा नहीं चले। इसके बाद उनकी जिंदगी में आए अपने से 20 साल बड़े नाना पाटेकर। फिल्म अग्निसाक्षी और खामोशी के दौरान दोनों करीब आए और लिव इन रिलेशनशिप में भी रहे। लेकिन नाना का गुस्सा, पजेसिव नेचर और धोखा मनीषा को बुरी तरह तोड़ गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक ब्रेकअप के बाद मनीषा को शराब की लत लग गई। सेट पर लेट पहुंचना, को स्टार्स से झगड़े करना, इन सब का असर उनके करियर पर पड़ा और धीरे धीरे बड़े बैनर उनसे दूर हो गए। फिर आया वो झटका, एक छोटी सी लव स्टोरी फिल्म के दौरान बिना उनकी जानकारी के डायरेक्टर ने बॉडी डबल से बोल्ड सीन शूट करवा दिए। मनीषा कोर्ट तक पहुंची, लेकिन तब तक उनकी इमेज पर दाग लग चुका था। इसके बाद उन्हें सिर्फ बी और सी ग्रेड फिल्में मिलने लगीं। शादी हुई नेपाली बिजनेसमैन सम्राट दहल से, लेकिन 2 साल में ही तलाक हो गया। निजी जिंदगी और करियर की मुश्किलों से जूझ ही रही थीं कि एक और बड़ा तूफान आया। साल 2012 में अचानक मनीषा बीमार पड़ीं। जांच हुई तो पता चला कि उन्हें ओवरी का कैंसर है।
यह खबर सुनकर उनके पैर तले जमीन खिसक गई। लेकिन मनीषा ने हिम्मत नहीं हारी। वो इलाज के लिए अमेरिका गईं, कई ऑपरेशंस, कीमोथेरेपी और दर्दनाक ट्रीटमेंट्स से गुजरीं। लंबी जंग के बाद साल 2017 में उन्होंने कैंसर को मात दी और एक नई जिंदगी शुरू की। कैंसर से लड़ाई जीतने के बाद मनीषा ने खुद से वादा किया, अब कभी नशे के करीब नहीं जाएंगी। उन्होंने मोटिवेशनल टॉक्स दिए, किताबें लिखीं और अपनी स्टोरी से लाखों लोगों को प्रेरित किया। फिल्मी दुनिया में भी उन्होंने शानदार वापसी की। डियर माया 2017 और फिर संजू 2018 में नरगिस दत्त का किरदार निभाकर एक बार फिर सबका दिल जीत लिया। दोस्तों, मनीषा कोइराला की जिंदगी हमें ये सिखाती है कि चाहे कितनी भी बड़ी मुश्किल क्यों ना आए, इंसान अगर ठान ले तो हर मुसीबत पर जीत हासिल कर सकता है। एक वक्त में जिसने सब कुछ खो दिया था, करियर, रिश्ते और सेहत, वही मनीषा आज फिर से खड़ी है और लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बन चुकी है। बायोग्राफी वॉल्ट की तरफ से मनीषा कोइराला को ढेरों शुभकामनाएं। अगर आपको हमारी दी हुई जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में बताएं आपको मनीषा कोइराला की कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा पसंद है।